सत साहिब भाइयों और बहनों, इतिहास के पन्नों में जब जब इंसानियत, शांति और भाईचारे की बात हुई है, तब तब भारत की मिट्टी से निकले महान संतों की वाणी ने पूरी दुनिया को दिशा दिखाई है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पावन अवसर की जिसे हम 12 वफ़ात या ईद ए मिलादुन्नबी के नाम से जानते हैं। यह वह पवित्र दिन है जब इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब का इस दुनिया में आगमन हुआ था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 15वीं सदी के महान संत, समाज सुधारक और निर्गुण कवि संत कबीरदास जी के विचार इस अवसर और इनके संदेशों से किस तरह जुड़ते हैं? कबीर जी ने किसी एक धर्म या संप्रदाय के दायरे में बंधकर बात नहीं की। उन्होंने धर्म के आडंबरों को दरकिनार कर हमेशा सत्य, दया, अहिंसा और प्रेम का मार्ग दिखाया। आज के इस विशेष वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि 12 वफ़ात का असली संदेश क्या है और संत कबीरदास जी की वाणी उस संदेश को किस तरह और अधिक प्रगाढ़ बनाती है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि 12 वफ़ात आखिर है क्या। इस्लामिक कैलेंडर के रबी उल अव्वल महीने की 12 तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। पैगंबर साहब का पूरा जीवन इंसानियत, सब्र, गरीबों की मदद और जाहिलियत यानी अज्ञानता को दूर करने में बीता। उन्होंने सिखाया कि सच्चा इंसान वही है जिसके हाथ और वाणी से किसी दूसरे को दुख न पहुँचे। पैगंबर साहब ने हमेशा सादगी और समानता का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि किसी अरब को किसी गैर अरब पर या किसी गोरे को किसी काले पर कोई श्रेष्ठता हासिल नहीं है, सिवाय उसके कर्म और ईश्वर के प्रति उसकी निष्ठा के। यही वह संदेश है जो सदियों बाद संत कबीर की वाणी में भी पूरे भारत में गूंजा। संत कबीरदास जी का जन्म बनारस में हुआ। वे एक ऐसे दौर में जी रहे थे जब समाज जातियों, आडंबरों और बाहरी दिखावों में बटा हुआ था। कबीरदास जी ने कभी बाहरी कर्मकांड को ईश्वर प्राप्ति का जरिया नहीं माना। कबीर जी का स्पष्ट मानना था कि ईश्वर या अल्लाह किसी मंदिर या मस्जिद की 4 दीवारी में कैद नहीं है, वह तो हर जीव की सांसों में बसा है। कबीर जी का प्रसिद्ध दोहा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। अर्थात उस एक ईश्वर यानी अल्लाह ने ही इस पूरी सृष्टि की रचना की है और हम सब उसी के बंदे हैं। जब सब एक ही प्रकाश से उत्पन्न हुए हैं तो फिर इंसानों में ऊंच नीच, भेदभाव या ऊंचे नीचे का अंतर कैसा। 12 वफ़ात के अवसर पर जब हम पैगंबर साहब की तालीमों को याद करते हैं तो कबीर जी का यह दोहा हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की नज़र में सभी इंसान बराबर हैं। अक्सर धार्मिक त्योहारों पर लोग बाहरी सजावट, बड़े जुलूसों और रस्मों रिवाजों में इतने उलझ जाते हैं कि उस त्यौहार के मूल संदेश को भूल जाते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में अत्यंत सादगी को अपनाया। वे कभी आडंबरों के पक्ष में नहीं रहे और यही बात संत कबीर जी ने भी अपनी वाणी में बार बार कही है। कबीर जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दहुदिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अर्थात हाथ में माला फेरने से या जबान से ऊपर ऊपर नाम लेने से
सच्ची इबादत नहीं होती। अगर आपका मन चारों तरफ भटक रहा हो, सच्ची इबादत और सुमिरन तो मन की पवित्रता और इरादों की नियत में है। 12 वफ़ात के दिन भी कबीर जी की यह सीख प्रासंगिक है कि हम केवल रस्मों तक सीमित ना रहें, बल्कि अपने चरित्र को साफ बनाएं, अपनी नीयत को शुद्ध करें और अपने अंदर दया भाव पैदा करें। पैगंबर साहब ने अनाथों, विधवाओं, गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वह व्यक्ति मोमिन यानी सच्चा विश्वासी नहीं हो सकता जो खुद तो पेट भरकर सोए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। कबीरदास जी भी ठीक यही बात कहते हैं। कबीर जी का जीवन गरीबों और शोषितों के प्रति दया से भरा था। कबीर जी कहते थे, दया कौन पर कीजिए, कोने कीजिए रोष, सब घट साहिब आप है, क्या आमिष क्या दोष। कबीर जी का मानना था कि हर जीव में ईश्वर का अंश विद्यमान है, इसलिए किसी भी जीव को दुख पहुंचाना वास्तव में ईश्वर को दुख पहुंचाना है। 12 वफ़ात पर संत कबीर के विचारों को अपनाने का अर्थ है कि हम अपने आसपास के भूखों को भोजन कराएं, दुखियों के आंसू पोंछें और समाज में करुणा का माहौल बनाएं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने हमेशा सिखाया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार है। उन्होंने कहा कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर यानी अहंकार होगा, वह जन्नत की खुशबू भी महसूस नहीं कर पाएगा। कबीरदास जी ने भी अपनी वाणी में अहंकार को ईश्वर की राह में सबसे बड़ी रुकावट माना। कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ मैं का अर्थ अहंकार से है। जब तक इंसान के अंदर मैं यानी घमंड रहता है, तब तक उसे सत्य या ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती। 12 वफ़ात के इस पावन मौके पर संत कबीर की यह सीख हमें याद दिलाती है कि नम्रता और झुकना ही इंसानियत की असली पहचान है। जो झुकता है वही फल पाता है। आज के दौर में सबसे बड़ी ज़रूरत किस चीज़ की है? आपसी कड़वाहट को ख़त्म करने की, एक दूसरे को समझने की और मीठी वाणी बोलने की। पैगंबर मोहम्मद साहिब ने अपने दुश्मनों को भी हमेशा माफ़ किया और अपनी वाणी की मिठास से लोगों के दिलों को जीता। कबीरदास जी ने वाणी की इस महत्ता को अपने इस अमर दोहे में पिरोया है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अगर हम 12 वफ़ात के इस मुबारक मौके पर संत कबीर के इस विचार को अपने जीवन में उतार लें, तो समाज में फैला नफ़रत का जहर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों के दिलों को ठंडक पहुँचाए और खुद हमारे मन को भी शांति दे। कबीरदास जी किसी खास मजहबी पहचान के मोहताज नहीं थे। उनके देहांत के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें अपना माना। उनकी मजार और समाधि आज भी मगहर में एक साथ मौजूद है, जो इस बात का गवाह है कि सच्चा ज्ञान सीमाओं से परे होता है। कबीर जी का मानना था कि सच्चा धार्मिक वह नहीं है जो धार्मिक लिबास पहनता है, बल्कि सच्चा धार्मिक वह है जिसके दिल में प्रेम है। कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। 12 वफ़ात का पर्व भी हमें प्रेम और सद्भावना का ही संदेश देता है। पैगंबर साहब ने दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया
और कबीर जी ने भी ढाई आखर प्रेम को ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान माना। पैगंबर साहब और कबीरदास जी दोनों ही केवल उपदेश देने वाले संत नहीं थे, वे कर्म योगी थे। पैगंबर साहब ने खुद मेहनत करके आजीविका कमाने को सबसे पाक माना। ठीक उसी तरह कबीर जी ने भी संन्यास लेकर जंगलों में भागने के बजाय ताउम्र अपने करघे पर कपड़ा बुनकर अपना जीवन यापन किया। कबीर जी का संदेश साफ था कि कर्म ही पूजा है। कबीर जी कहते हैं, हाथ काम मुख राम है, हृदय सांचा होए, कहे कबीर ता दास का, दुख न व्यापे कोई। अर्थात हाथों से अपना काम ईमानदारी से करते रहो और मन में ईश्वर का ध्यान रखो। आज 12 वफ़ात पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम केवल बातें ना करें, बल्कि अपने कर्मों से समाज को बेहतर बनाएं, अपनी मेहनत से दूसरों के काम आएं। भाइयों और बहनों, आज जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो हमें धर्म के नाम पर बंटने के बजाय उन विचारों को पकड़ना होगा जो हमें जोड़ते हैं। 12 वफ़ात, ईद ए मिलादुन्नबी केवल एक तारीख या त्यौहार नहीं है, यह एक अवसर है यह याद करने का कि पैगंबर मोहम्मद साहिब ने इंसानियत के लिए क्या त्याग किए और क्या तालीम दी। और जब हम संत कबीरदास जी के चश्मे से इस दिन को देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि सभी महापुरुषों का अंतिम उद्देश्य एक ही था, इंसान को बेहतर इंसान बनाना। आइए इस 12 वफ़ात पर हम संत कबीर के विचारों को याद रखें, अपने मन से अहंकार और नफ़रत को निकालें, हर इंसान और जीव के प्रति दया भाव रखें, सादगी और सच्चाई का रास्ता अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और कबीर जी के ये विचार आपके दिल को छू गए हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि कबीर जी का कौन सा दोहा आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।